बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों के विरोध में आगरा में सनातन चेतना मंच ने जनसभा रखी। सनातन चेतना मंच ने पीएम मोदी, सीएम योगी से पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की अपील की। हिंदूवादी नेताओं ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा में हस्तक्षेप कर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य ये है कि अभी जैसे कि बांग्लादेश में उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी पूरी। शेख हसीना जो है वो भारत में आई, उन्होंने शरण ली, तो वहां पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ बहुत अत्याचार किया गया। ये स्थिति किसी भी देश में, यहाँ तक कि भारत में भी हिंदुओं के साथ हो सकती है। इसका उद्देश्य बस ये है कि बांग्लादेश में जो हो रहे आतंक के जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उसका रोक करना है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, अमानुषिक व्यवहार हो रहा है, उसके विरोध में आज जीआईसी ग्राउंड पे एक विशाल जनसभा सनातन चेतना मंच के द्वारा आयोजित की गई है। इस समय सभी हिंदुओं को एकत्र होने की जरूरत है और सभी मिलकर एकत्र हों, और यही एक मौका इस समय जो जहां जहां हिंदू रह रहे हैं, सब पे जो अत्याचार हो रहे हैं, सबके लिए ऐसी सभाएं होनी चाहिए। इस समय सभी हिंदू एकजुट होना चाहिए। इसका उद्देश्य जो बांग्लादेश में चिन्मय जी महाराज को जो अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है, एक सनातन धर्म की उन्होंने एक तरीके से उस पर आघात किया है। हम उसके विरोध में आए हैं, जन जन की भावनाओं को जगाने के लिए कि इस तरह की पुनरावृत्ति फिर दोबारा ना हो। बांग्लादेश से हम मांग करते हैं कि चिन्मय जी महाराज को तत्काल उनको जमानत दे दी जाए। इसको लेकर आज पूरे देश में एक उबाल है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके ऊपर देख रहे हैं आपको कोई विपक्षी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है। भारत देश के अंदर हिंदू एकदम तैयार बैठा हुआ है कि सनातन धर्म पर जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो मारकाट जो बचाई हुई है वहां के मुल्लों ने, उनको जवाब देने के लिए पूरा हिंदू समाज उबाल में है। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हिंदुओं में है। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अन्याय और अत्याचार हुआ है और जिस तरह संत की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान का हिंदू जाग रहा है और जागने की जरूरत है। इस देश के मुसलमानों को जो पिछले और दलों की सरकारों ने जिस तरह संरक्षण दिया और जिसके कारण देश में लगातार अन्याय और शोषण हो रहा है, आज उसके कारण हिंदू जाग रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हिंदुस्तान ठीक होगा। इस प्रकार से आताताई लोग जो बांग्लादेश में एक कुचक्र रच के हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में जो अत्याचार किया जा रहा है, हम घोर भर्त्सना करते हैं। हमारे देश में भी तो मुसलमान है, हम भाईचारे से रह रहे हैं और भाईचारा हम चाहते हैं। बांग्लादेश में नहीं, सारे विश्व के अंदर इस तरीके से अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होगा तो वो हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। देश में हिंदुओं एवं अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले के विरोध में आज विशाल जनसभा का आयोजन सनातन चेतना मंच के द्वारा आगरा में आयोजित किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष यहाँ आयोजन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कितने हजारों की तादाद में महिला पुरुष यहाँ मौजूद है। आइए उनसे बात करेंगे कि आज आप सनातन चेतना मंच के माध्यम से यहाँ आज मैदान में मौजूद हैं, किस तरीके से यहाँ आयोजन किया है, महिलाओं से बात करेंगे। मेरा नाम मुक्ता गुप्ता है। आयोजन में आई है, क्या है इसका उद्देश्य ये, जो बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ जो भी दुर्व्यवहार या जो भी गलत व्यवहार हो रहा है, उसके लिए हो रहा है। ये भी तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है, उसका हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें किस तरीके से उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए। हिंदुओं के साथ जो भी हो रहा है तो वो चीज बहुत गलत है। जब हम एक समाज में रह रहे हैं तो सभी को समान अधिकार है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग, और जिसमें कि दुर्व्यवहार हो रहा है जो कि बहुत गलत है। जब भारत सरकार सबको समान अधिकार देती है तो हम यहाँ पे राष्ट्रवाद या जातवाद का असर करके हम लोग जो कर रहे हैं ये गलत है। तो इसीलिए हमें एकजुट होकर इसका समर्थन करना चाहिए और हमारे जो दायित्व है उनका हिंदुत्व के प्रति पूरा समर्थन करना चाहिए। ये आयोजन हिंदुओं की जो डेथ हुई है बांग्लादेश में, उसके लिए रखा गया है। जो भी जिस भी सरकार के नेतृत्व में हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। उन बच्चों से पूछो जिनके पेरेंट्स गए हैं इस हादसे में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो सरकार की रखरखाव की पूरी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी हुआ है इसको कंट्रोल करे और ये अब आगे ना हो कहीं पे भी। बिल्कुल, इन लोगों से हमने बात की तो उनका साफ तौर से कहना है इस आयोजन के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग की जा रही है, जिस तरीके बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए और प्रदेश भारतीय सरकार है, मोदी सरकार है, और बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे और ऐसे अत्याचारों पर रोक लगाने की बात की जा रही है। आगरा से स्वदेश न्यूज के लिए फरहान खान।